हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम एथ्यूजा साइनेपियम है। इसका कॉमन नेम है फूल्स पाल्से। एथ्यूजा साइनेपियम जो मेडिसिन है ये अम्लीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। इस फैमिली के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि कन्वर्जन्स विदाउट ऑरा, फ्यूरियस अटैक, फीट्स ऑफ इमोशन, सडन इमोशन, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, सडन वीकनेस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस रेमेडी में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स की बात करेंगे। इसमें जो एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स आते हैं उसमें जो पेशेंट है उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, प्यूपिल फिक्स्ड होते हैं, डायलेटेड होते हैं, माउथ में से फोम्स आते हैं, मुंह में से झाग आते हैं, जो जबड़ा होता है वो एकदम लॉक हो जाता है, पल्स जो होती है स्मॉल होती है, हार्ड होती है और क्विक होती है। लेकिन इस रेमेडी के जो कन्वर्जन्स हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो आईज़ होती है या जो आई बॉल होती है वो डाउनवर्ड मूव हो जाती है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अदर रेमेडीज़ को। ओके, अब इस मेडिसिन के चिल्ड्रन की अगर बात करें तो इस मेडिसिन में जो चाइल्ड होता है उसे मिल्क इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है। वो मिल्क पीते ही वॉमिटिंग कर देता है और जो मिल्क वॉमिट आउट होता है वो कर्ड की फॉर्म में होता है और एक्सेस इन क्वांटिटी होता है। जो चाइल्ड होता है वो वॉमिटिंग के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है और सो जाता है। चाइल्ड इतना वीक होता है कि वो अपना जो हेड है उसको भी होल्ड नहीं कर पाता। इस मेडिसिन के पेशेंट की अगर फेस की बात करें तो फेस पे पेशेंट के लीनिया नेज़लिस देखने को मिलता है। लीनिया नेज़लिस एक वाइटिश ग्रेइश लाइन होती है जो कि लिप्स के बहुत कॉर्नर्स से नोस्ट्रिल्स के एंड तक जाती है। ये इस रेमेडी के चाइल्ड में भी देखने को मिलती है। उसके अलावा जो फेस पे जो एक्सप्रेशन होंगे वो एंजाइटी और पेन वाले होंगे और नोज़ की टिप के ऊपर हार्पेटिक इरप्शन देखने को मिल सकता है। अब इस मेडिसिन के माइंड की बात करेंगे तो इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो आइडियोसी देखने को मिलती है उसमें, और उसके साथ में सडन इमोशनल फीट्स और इरिटेबिलिटी या अल्टरनेट होता है इस पेशेंट में। उसके अलावा इनएबिलिटी टू थिंक, टू फिक्स अटेंशन। जो इस रेमेडी का जो चाइल्ड है या फिर पेशेंट है वो अक्सर आपको ये चीज़ बताएंगे कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अटेंशन जो है वो फिक्स नहीं रख पाते या पूरे अटेंशन के साथ काम नहीं कर पाते। उसके अलावा
स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जो कि पेशेंट अंदर ही रखता है, इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते एथ्यूजा का जो पर्सन है वो। इसका रीज़न ये है कि ये इंट्रोवर्ट होता है, टॉक टू देमसेल्व्स, ये खुद से ही बात करते हैं। इंटेंसिटी कम्स आउट इन स्लीप, जब इमोशंस वर्ड्स के थ्रू बाहर नहीं आते तो पेशेंट की स्लीप में हम इंटेंसिटी देख सकते हैं इमोशन की। इस पेशेंट को स्लीप वॉक का प्रॉब्लम होगा। ये एनिमल्स के प्रति बहुत पैशनेट होते हैं, डॉग्स के प्रति। ये जानवरों से बात करते हैं जब ये इंसानों से बात नहीं कर पाते तो। और एथ्यूजा के इस नेचर के पीछे क्या रीज़न है? एथ्यूजा के माइंड सेक्शन में अगर हम देखें कंप्लीट रिपर्टरी में तो एक रूब्रिक देखने को मिलता है, डाइवोर्स सेपरेशन एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेट। दैट मीन्स कि जो एथ्यूजा का जो चाइल्ड है उसने डाइवोर्स या अपने लव्ड वन से सेपरेशन फेस किया है, जिसके बाद उसे ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। अब इस मेडिसिन के कुछ दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल हेडेक, जो कि ऑसिपुट से स्पाइन तक जाता है, और जैसे ही फ्लैटर्स पास करता है पेशेंट तो हेडेक में आराम मिलता है। उसके अलावा वर्टिगो विथ हीट, वर्टिगो हार्ट की पाल्पिटेशन के साथ होता है, और जैसे ही बॉडी जो होती है वो हॉट होती है तो चक्कर आने बंद हो जाता है। उसके अलावा ईयर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कान में से कुछ गरम गरम बाहर आ रहा है, लेकिन जैसे ही पेशेंट उसमें उंगली डाल देता है तो उसको रिलीफ मिलता है। और पेशेंट जैसे ही खाना खाता है, खाना खाने के बहुत टाइम बाद भी पेशेंट जो है वॉमिटिंग में फूड बाहर निकाल देता है। उसके अलावा जो पेशेंट का स्टूल होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है, थिन होता है, ग्रेनिक स्टूल होता है, ग्रीनिश स्टूल होता है। और ये मेडिसिन कॉलेरा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो पेशेंट जब चलता है तो थाइस जो होती है वो छिल जाती है। लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वैलन होते हैं। उसके अलावा फीमेल्स की बात करें तो वाटरी मेंसेस होते हैं, और उसके साथ में जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें स्वेलिंग होती है, देखने को मिलती है। और इस मेडिसिन में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट होता है, पेशेंट को बिल्कुल प्यास नहीं लगती फीवर में। ओके, थैंक यू।